Brought to you by Techno Camon 30 series. हम अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दाऊद नगर में है और यह है दाऊद नगर का विधिक संघ भवन। यहाँ पर सारे वकील लोग बैठे हुए हैं। हालांकि अभी जो टेम्परेचर है यहाँ का लगभग 45 डिग्री है और फील तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 55-60 डिग्री तो दिखा रहा है कि गर्मी का जो माहौल है वो बहुत ही तेज है। गर्मी से लोग बेहाल हैं और हमारे पीछे ये पूरा कमरा एडवोकेट से भरा हुआ है। कहा जाता है कि वकील जो है वो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं और चूंकि इलेक्शन है काराकाट में 1 तारीख को, तो वो किस स्तर से, किस मनोदशा से अपना सांसद चुनेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बहुत लोग हैं, बहुत ढेर सारे एडवोकेट लोग हैं। जैसे जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा कुमार शिवेंद्र, अधिवक्ता, विधिक संघ दाऊद नगर। क्या लगता है इलेक्शन है 1 तारीख को होना है, 1 जून को? 1 तारीख को इलेक्शन हो रही है और इलेक्शन में मेरा आकलन जहां तक है, यह खास करके मैं अपना विचार दे रहा हूं बुद्धिजीवी के नाते, और मैं बुद्धिजीवी हूं तो यहाँ देश लेवल की चुनाव है और देश लेवल पर 2 गठबंधन तैयार हो गई है। अब उस गठबंधन में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन एक नेतृत्व के साथ आ रही है। इंडिया गठबंधन अभी भविष्य के गर्त में कि मैं पहले बिगाड़ूंगा एनडीए गठबंधन के नेता को, तब अपना नेता चुनूंगा। तो इस स्थिति में अभी बिगाड़ने की बात है, तो बिगाड़ने की आशा में वो लोग हैं। लेकिन मेरा जहां तक आकलन है कि एनडीए ही देश को सशक्त, जो 2 टर्म है वह सशक्त देश के रूप में हम लोग के साथ ने उभरा है, और वह एनडीए के गठबंधन का ही उम्मीदवार यहाँ पर हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। यह इंडिया गठबंधन से राजा राम जी है। बोथ आर वेरी गुड कैंडिडेट। तीसरा एक अच्छे कलाकार के रूप में प्रचलित है पूरे एरिया में। दोनों इस क्षेत्र के लेकर के कई गो प्रोग्राम है, तो खास करके वह भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका भी सपोर्टर हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का सपोर्टर तो एनडीए के नाते हैं और राजा राम जी का इंडिया के नाते हैं। तो राजा राम जी का एक विचारधारा रही है, इंडिया की विचारधारा से अब उसमें है तो उनका मेल खाता नजर आता है। लेकिन वह जिस ढंग से कांग्रेस की विचारधारा आई थी, और मेरा 75 के उस आंदोलन में मैं छात्र के रूप में था, छोटे झंडा लेकर के, एक संविधान सचमुच में या गलत ढंग से या सही ढंग से बिगड़ने की स्थिति थी, तो संविधान बचाने की नारा दी गई थी 75 में। तो उस समय संविधान बचाने की योजना जो दी गई, वह एक पार्टी बना करके कबारा गया कांग्रेस को, और वही कांग्रेस आज संविधान नेतृत्व अपने तथाकथित, यद्यपि कि ऐसा लग नहीं रहा है, उनसे ज़्यादा हमारे राजद के सुपीरियर नेता हैं उनके गठबंधन में, उनसे तृणमूल कांग्रेस उनसे ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो ये सब चीज़ में वो नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का एक गठबंधन उसको कहा जाएगा। तो कांग्रेस आज कर रही है कि संविधान खतरे में है। तो पहला नंबर एक और आकलन मैं देना चाहता हूं कि सभी लोग, आज ये मुद्दा नहीं उठ रही है कि रेल बिका, गेल बिका, हवाई जहाज बिका, सब चीज बिका, ये सुनते थे पहले, आज चुनाव में ही नहीं सुन रहे हैं। चुनाव में भिन्न भिन्न ढंग की बात है। तो मैं वही रेल से यात्रा अभी तक कर रहा हूँ, बल्कि और अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा सब चीज सुविधा देख रहा हूँ। कहीं बिक्री वाली बात नहीं लग रही है कि बिक्री वाला लोग गाड़ी पर हम लोग चल रहे हैं। अब हमको इंग्लैंड वाला कोई खरीदार आन करके लेकर के खरीद के चला रहा है, हवाई जहाज वैसा है। हाँ, प्राइवेट महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ेगी ही। महंगाई तो हम लोग हाजिरी फार्म, आज यहाँ जो विधि संघ में हाजिरी फार्म मुवक्किल जो आता था, 5 रुपया के लिए 5 रुपया में दस्तखती से काम कर लेता, 5 रुपया से दस्तखती कर लेता था।
तो वह आज उसको 100 रुपया खर्चा होता है। तो महंगाई तो बढ़ेगी, रेस्पेक्टिवली सब चीज का महंगाई बढ़ा है। वो चावल पहले हम लोग, हमरा याद है कि हम खेती करते थे जब पीछे पीछे, तो महंगाई सरकार में बढ़ी है। उसे मोदी सरकार के आप तुलना करिएगा तो मोदी सरकार रहेगी, मोदी तो कहेगा कि मोदी सरकार में न बढ़ेगी अगर दूसरा लोग रहे। लेकिन ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, आपका महंगाई, सब चीज का महंगाई बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। आज अभी कभी कभी टोमेटो है तो ये महंगाई लगेगा, आलू है तो कभी महंगाई लगेगा, प्याज का कभी डाउन लगेगा। तो ये सब महंगाई है और महंगाई एक दूसरे का पूरक है। अगर महागठबंधन वाले लोग बोल रहे हैं हम लोग सिलेंडर 400 में देते थे, आज 1200 में मिल रहा है। महागठबंधन वाले जो बोले, लेकिन मेरा यह है कि आज हम सिलेंडर के लिए यहाँ से हमको नहीं मिला था तो हम अपने डेरा में कनेक्शन के लिए पैरवी करवाए थे मिनिस्टर लेवल के आदमी से, तब हमको गैस मिला था। गैस कनेक्शन हुआ आज हमारा डेरा में है और आज तो गैस के लिए जा करके अपने पहुंचा रहा है। तो महंगा या सस्ता हो क्या उस दिन, इसलिए महंगाई कोई मुद्दा हमारे विचार में नहीं है। महंगाई मुद्दा अगर रहती तो आज आप ये जिस ढंग से आईफोन और फोन लेकर के एक लाख का आप हमसे बाइट ले रहे हैं, ये नहीं लेते। महंगाई नहीं रहती तो नहीं लेते, ये पूरक है एक दूसरे का। अगर महंगाई घटेगी तो आप जो है सो की जाइएगा। स्कूटर आपका पहले नंबर लग के मिलता था, आज स्कूटर ई है, अब ई बाइक है, एक दूसरे का उसका गलत प्रभाव भी पड़ेगा, सही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए महंगाई कोई मान। काराकाट क्षेत्र से एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हाँ। पहले भी यहाँ से जीत चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाँ। केंद्र सरकार ने उनको मंत्री बनाया। जी जी जी। क्या किया उन्होंने काराकाट के लिए? अपने जो एमपी का लेवल होता है और जो मंत्री का लेवल होता है, उस स्तर में उनको जो विभाग मिला, जो एक ये जानते हैं कि गठबंधन जो होती है तो गठबंधन के ही रूप में उस समय भी थे वो। तो यह सब लोग चाहता है, भले हम स्पष्ट बोलते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार है और उसमें गठबंधन के लोग हैं, या अगर इंडिया गठबंधन में उनके लोग हैं, तो अपने अनुसार काम कराना चाहेंगे और जितना भारी पड़ेंगे। आज क्यों इंडिया गठबंधन? इसलिए कि कमजोर गवर्नमेंट बने और मैं जितना अपने अनुसार काम कराऊं, ये उद्देश्य है उनका इंडिया का। तो ये नहीं कर पाए उपेंद्र कुशवाहा। अब आज ही अकेले अगर उपेंद्र कुशवाहा एक लोक मोर्चा के एमपी रहेंगे और इनसे हम अपेक्षा करेंगे कि भाजपा को ये बो डाउन कर दें, वो अगर 300 के साथ जाएंगे तो क्या कराएंगे। लेकिन हाँ, जितना बना था उनको मानव संसाधन के रूप में, वह उतना उन्होंने किया। सेंट्रल स्कूल वगैरह जो होता है उनके जुडिक्शन में मैक्सिमम काम उन्होंने कोशिश किया, और ये छोटी छोटी काम एमपी का है नहीं, तो जितना वह था कर किए, बन सका उनको किए, इसलिए कि वो भाजपा के एमपी नहीं थे। और आज भी है यहाँ पर कि जो गठबंधन का होगा तो दोनों वैसे ही है, दोनों गठबंधन के नेता हम लोग के समक्ष वैसे ही हैं कमजोर। अगर हमारे इंडिया गठबंधन के एमपी बनेंगे तो एमएलए बन के तो ये गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं। गवर्नमेंट बनेगा हम बाहर रहेंगे, हम आपके माने कुछ कारण है कि हम मंत्री नहीं बनेंगे। तो अरे मंत्री नहीं बनेंगे तो मंत्री से एनडीए जीत रही है, हम जीतने का आकलन नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका एक कैंडिडेट जो तथाकथित पवन है, उनके सपोर्टर लोग कह रहे हैं कि पवन है सबको उड़िया देगा, तो वह पवन जो है मैक्सिमम वोट एनडीए का काट रहे हैं मेरे विचार से, कि जो उनके हैं। पवन एक तरह से वोट कटवा बोलना चाह रहे हैं। वोट कटवा साफ बोलेंगे ना, सब जगह है। और यही पवन नहीं है, यह हमके आपके अंतिम चरण के यहाँ का काराकाट का पवन जी हैं। जहानाबाद में आपका दोनों गठबंधन के बीच में तथाकथित बहुत है, यहाँ पवन को ही क्यों कहा जा रहा है? जो वोट अगर 10,000 ही वोट बहुजन समाज के भी यहाँ भी कैंडिडेट है, बहुजन समाज का बगल के जहानाबाद में कैंडिडेट है, सब लोग ये लोग वोट काटेंगे एक दूसरे का, तो जिसका जो क्षति होगा। चलिए, हमारे साथ और वकील साहब भी लोग हैं। हम बोल रहे। अच्छा, बोलिए ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज प्रसाद है। इधर देखिए, बोलिए। हाँ। क्या लगता है, इलेक्शन है आपके यहाँ 1 जून को, मुख्यतः 3 कैंडिडेट हैं। अच्छा। राजा राम जी हैं महागठबंधन से, और बाकी तो आप वकील साहब हैं तो जानते ही हैं। तो क्या लगता है, क्या स्थिति है? सबसे अच्छा रेस में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो वोट निकल रहा है। क्यों? इसलिए कि ये वो केंद्र में अस्थाई सरकार देने के लिए जा रहा है और भारत में अस्थाई सरकार चाहिए।
इसलिए इसलिए यहाँ उनका अधिक समर्थन मतलब केंद्र में मोदी जी को देख करके वोटिंग ज्यादा हो लोग रहा कर रहे है। हैं। हाँ, अधिक हो रहा है। चलिए, और बहुत सारे, चूंकि हम विधि संघ भवन में हैं तो हमारे साथ बहुत सारे वकील साहब जी लोग हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार एडवोकेट हुआ। क्या स्थिति है? इलेक्शन है 1 जून को। हाँ जी हाँ, 1 जून को इलेक्शन है। अंतिम चरण में, 7वां चरण में हम लोग हैं काराकाट लोकसभा में। और अभी स्थिति जो काराकाट की है और पूरे देश की है कि एनडीए भगाना है, देश को बचाना है। हाँ, मोदी जी थक चुके हैं, काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, उसकी उम्र भी उनकी हो चुकी है। इस वजह से अब उनको आराम देने की ज़रूरत है। और हम लोग एक नए विकल्प के तौर पर, जैसे मोदी जी को 2014 में हम लोग लाए थे, उस तरीके से नए प्रधानमंत्री की तलाश में हम लोग यहाँ काराकाट लगे हुए हैं। आखिर क्यों मोदी जी थक चुके हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? विकास तो कहाँ सर, कहाँ तो विकास तो दिखना चाहिए ना। कहाँ विकास है? विकास तो बताइए। 10 साल में जितना बेरोजगारी बढ़ा है, पिछले 70 साल में नहीं बढ़ा है। अगर मोदी जी के साथ हम बात करें तो हर काम तो उल्टा हो रहा है। 6000 किसान का दे करके कहते हैं कि हम बड़ी किसान के हमदर्दी बने हैं। तो खाद का दाम बता दीजिए 2014 के पहले क्या था? जो 250 रुपये का खाद था वो आज कितने का मिल रहा है? 2000 का खाद मिल रहा है। तो ये 6000 का क्या ये बताते हैं? मैनिफेस्टो में ये नौकरी पर बात नहीं करते हैं, युवाओं पर बात नहीं करते हैं। तो कैसे ही मोदी जी की अब बातों पर भरोसा किया जाए? 10 साल से तो ये देश को बर्बाद कर दिए, कंगाल कर दिए। कहीं है ये? अभी कहीं नहीं है। मटन, चिकन, मुर्गा, ये अलबल की बातों पर, मस्जिद, मंगलसूत्र, ये सब प्रधानमंत्री इतना नीचे गिर जाएंगे, ऐसा हम सोचे नहीं थे। हमने भी 2014 में मोदी जी को वोट दिया, 19 में दिया, इसीलिए कि नहीं एक मतलब है आदमी। लेकिन अब तो इतना नीचे गिर चुके हैं कि अब इनको हटा ही देना सही है। हाँ, लेकिन लोग बोल रहे हैं विदेशों में उनका डंका बज रहा है। मोदी जी बहुत सारा काम किए हैं, 370 हटाए। जी हाँ सर, अब बता। जी हाँ, विदेशों में डंका मोदी जी साथ में डंका लेकर के जाते हैं, अपने लोगों को लेके जाते हैं, डंका बजवा लेते हैं। और वो यहाँ पर इंडिया में हम लोग को फ्लैश हो जाता है कि मोदी जी के स्वागत में डंका बजा। कहाँ डंका बजा बताइए ना? जीडीपी का क्या हाल है? विदेश में जो बोलते हैं कि हम लाल आंख दिखाएंगे बोले थे, तो ये लाल आंख इनका कहाँ गया? अक्साई चीन मेरा कहाँ है? अरुणाचल क्या स्थिति है? ये बार बार खाली पीओ के अरे मरे हुए को क्या यार दिखाते हो लाल आंख? चाइना से बात कीजिए ना। मेरा अरुणाचल की स्थिति अभी क्या है ये बतावें। 400 RDX आ जाता है इनके राज्य में, 400 किलो, और उसका अभी तक कुछ नहीं। तो ये सब चीजें भरमाने वाली बातें हैं। हकीकत अब जनता जान गई है। और हम जैसे युवा लोग, ये बेरोजगारी का आलम आप भी देख रहे हैं, तो हम लोग अब चाहते हैं कि मोदी जी को आराम दिया जाए। उनकी उम्र भी हो चुकी है। वो बोले भी थे कि 75 के बाद हम राजनीति से संन्यास लेंगे, और अपने गुरुदेव आडवाणी जी को वो भेज चुके हैं। तो वो नियम उन पर भी लागू होता है, अगर वो मानते हैं तब। ऐसे वो नियम मानते नहीं है, वो अपना नियम चलाते हैं। पूरा देश जानता है, जब मन करता है GST, जब मन करता है नोटबंदी, और उसका फायदा कुछ नहीं, 0 बेटा सन्नाटा। हाँ, तो मोदी जी एकदम अब थक गए हैं। बहुत आदर है उनका, लेकिन अब वो आराम करें। और आज से लगता है कि वो जा भी रहे एकांतवास पे, तो अब वो सही है। अब वो डायरेक्शन पकड़ चुके हैं, अब वो सीधे अपना प्रस्थान करें और करें। हम लोग देश बदलने जा रहे हैं, और देश को एक नया चेहरा, नया युवा, कुछ ऊर्जा वाला लोग जो चाहिए। और काराकाट से यहाँ से इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं राजाराम सिंह, उनका हो चुका है, बस अब औपचारिकता बाकी है। पवन सिंह का आपने नाम नहीं लिया? हाँ, जरूरी है। कैंडिडेट तो ऐसे 13 लोग हैं टोटल, लेकिन उसमें मुख्यतः 3 ही हाईलाइटेड हैं। तो पवन सिंह भी हैं, अभी आए हैं नए राजनीति में ये। लेकिन हमें पवन सिंह से एक ही दिक्कत है। ये दिक्कत ये है कि वो कहते हैं कि हम काराकाट में ये इतना सारा चीज करेंगे। हम ये अभी तक रिसर्च कर रहे थे कि पवन सिंह अपने गृह क्षेत्र के लिए क्या किए। आरा के लिए वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, अपने गांव के लिए कुछ नहीं किए हैं, और काराकाट के लिए बड़े बड़े वादे, फिल्म सिटी एंड सो ये कर रहे हैं। लेकिन अब ये हम जैसे युवा लोग तो जानते हैं कि फिल्म सिटी बनना कितना मुश्किल वाला काम है। पवन सिंह के बस के बाहर की चीज़ है। फिल्म सिटी के लिए एक विधिवत राज्य सरकार से आपका संबंध होना चाहिए। राज्य सरकार आपको जमीन देगी, लाइसेंस देगी, तब बनेगा। पटना में फिल्म सिटी है, लेकिन पवन सिंह आज तक एक भी फिल्म का शूटिंग पटना में नहीं किए हैं। हमेशा चले जाते हैं हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। तो ये पवन सिंह है। चलिए, अब वो आगे अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं अभिनेता से अब नेता बनने में। तो पवन सिंह को शुभकामना है, आगे का देखें। अभी फिलहाल कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। 45 डिग्री टेम्परेचर में जोश हाई है।
अधिवक्ताओं का। बताइए जी, क्या नाम है आपका? राम निवास प्रसाद। आप भी एडवोकेट हैं? यहाँ एडवोकेट क्लर्क हैं। अच्छा। क्या है स्थिति इस बार आपके यहाँ इलेक्शन है? हमारे के यहाँ तो परिवर्तन नजर आ रहा है। अभी सामने नजर आ रहा है कि 3 तारा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, राजा राम बाबू